और जैसे ही आपके मन में विचार आए कि बड़े वाले मौसे के पास यार देखो दो फॉर्च्यूनर है, समझ लो ये तुमको लेके भागा बाहर। कितना अच्छा लगता है कि हम अपने पिता से जुड़े हुए हैं, मां से जुड़े हुए हैं और इन सबको प्रेम करते हैं। दूषित धन आत्मिक संपत्ति में दोष उत्पन्न करता है, बेहोश कर देता है इसको। क्यों बेहोश करता है? क्योंकि प्रकृति की ओर खींचता है, बाहर की ओर। बाहर ये मर्सिडीज जा रही है, ये टाटा सफारी जा रही है, ये हवाई जहाज जा रहा है, ये खूबसूरत स्त्री जा रही है, ये सोने का गहना पहनी है, बाहर की तरफ। इसीलिए आत्मिक संपत्ति को दूषित करता है, क्योंकि बाहर की तरफ। कहां? प्रकृति की तरफ। कबीर का बेटा हुआ कमाल। कबीर ने उससे कहा कि भैया तुम अलग रहा करो। कोई कबीर के पास सोना चांदी लेकर आए तो कबीर उससे कहे ले जाओ, मिट्टी काहे लाए हो। कमाल का अप्रोच। दूसरा था वो कहे जब लाए ही हो तो रख दो। एक तो लाने का बोझ सहे, ऊपर से ले जाने का बोझ सहोगे तो रख लो, तब यहीं रख दो, जाओ। कबीर को लगा यार ये तो उल्टा गेम खेल रहा है। हम कहते हैं ले जाओ, ये कहता है रख दो। तो ना कमाल से कहा कि भैया तुम बगल में अपनी अलग व्यवस्था बना लो, हमारा तुम्हारा अप्रोच अलग अलग है, हमारा तुम्हारा व्यवहार अलग अलग है। कमाल ने दूसरी तरफ कुटिया बना ली। एक सेठ जी आए तो कबीर दास से कहे कि वो आपका बेटा नहीं दिखाई पड़ रहा है। कहीं नहीं यार, थोड़ा सा हमारे दोनों के अप्रोच में फर्क था, तो हम उससे कहे कि भैया तुम अलग हो जाओ। कहे अच्छा, तो गए मिलने। तो कहे महाराज मैं आपके लिए हीरा लेकर आया हूं। कहा बहुत अच्छा, लाए हो तो रख दो। ने कहा कि यार कबीरदास जी सही कह रहे थे, इसका तो रास्ता ही भटक गया, ही तो लगता है धन के चक्कर में पड़ गया। कहे अरे, तो कहे कि महाराज आप रख लो। कहा मेरे के पास जब लाए हो हीरा कहीं भी रख दो, अरे वहीं झोपड़ी में फंसा दो, ले आके फंसा दिए। तो सेठ जी को लगा कि बताओ संत होके हीरा रखवा लिया हमसे और पक्का बेच बाच के खूब मस्ती करेगा ये। तो 15-20 दिन बाद आए सेठ जी कि देखें बेच उच के सामान वामान लाया। तो आए, कहे महाराज हम 20 दिन पहले आपको कुछ दे गए थे। कहे हाँ वो एक पत्थर दे गए थे तुम। हाँ तो बोले महाराज कहाँ है? बोले हमको क्या पता कहाँ है। कहे महाराज हमको शंका थी कि आप उसका इस्तेमाल करेंगे। बोले हमारे हाथ में दिए थे। कहे नहीं महाराज आपके हाथ में तो नहीं दिए थे। तो बोले कहाँ दिए थे? बोले महाराज उधर फंसा दिए थे। तो बोले जहां फंसाए थे वहीं जाके देख लो। तो सेठ जी गए तो देखे तो वो हीरा वहीं पड़ा हुआ था। तो सेठ जी आए तो माफी मांगे। जब तक मैं है, जब तक मोह है, तब तक वो धन है, हर चीज को कीमती दिखाएगा। इसीलिए दुर्योधन यानी दूषित धन एक तो आत्मिक संपत्ति का विनाश कर देगा। क्यों विनाश करेगा? आपको बाहर लेके भागेगा। हम लोग आते तो हैं गुरु महाराज से मिलने, कहते हैं तन मन धन सब अर्पण तुमको। वो महाराज जी कहीं खड़े होकर कहते हैं कि हाँ अवध ओझा वो सारा मकान अपना मेरे नाम पे कर दो, तो दोबारा नहीं जाएंगे अवध ओझा। आत्मिक संपत्ति को दूषित करता है। कैसे है ये देख लीजिए। अब जब भी आप ध्यान करने के लिए बैठे और जैसे ही आपके मन में विचार आए कि बड़े वाले मौसे के पास यार देखो दो फॉर्च्यूनर है, समझ लो ये तुमको लेके भागा बाहर। जैसे तुम जब बाहर भागोगे तो अंदर वाले से मुलाकात कैसे होगी? दुर्योधन की सेना का व्यूहकार है, यानी जिसका मन कमजोर है वो साधना के मार्ग पे चल ही नहीं सकता। चल ही नहीं पाएगा। इसीलिए तो आज 98% लोग कमजोर हैं, रो रहे हैं, परेशान हैं। यानी साधना पथ पर जो पहला आदमी हमें लेकर चलेगा वो है धृष्टद्युम्न। यानी
दृढ़ मन। 4 बजे उठना है, उठना है। सुबह ध्यान करना है, करना है। यही दृढ़ मन पहला सेनापति है पांडवों की सेना का, धृष्टद्युम्न। यही विवाहकार है, इसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये तांबे का ग्लास, अब अगर इस तांबे के ग्लास को मैं बर्फ में रख दूं 10 साल, और 10 साल बाद इस बर्फ को मैं इस ग्लास को निकालूं, तो इसमें कुछ परिवर्तन आएगा? नहीं आएगा। तो अगर इस तांबे के ग्लास में हमें परिवर्तन करना है तो क्या करना पड़ेगा? इसको हीट देनी पड़ेगी, तब ताप देना पड़ेगा। ताप, ताप से शब्द आया तप। बदलने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? ताप की। और ताप से पैदा हुआ तपस्या।